नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर आपके बीच मौजूद हैं। हमारे साथ आचार्य पंडित सुरेश पांडे भी उपस्थित हैं स्टूडियो में। हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में आपका पंडित जी। नमस्कार। आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि शनि की 7.5 सुनते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है कि हमारे ऊपर अब 7.5 आ गया तो 7.5 साल तक हमें वो पंगु बना देगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। 7.5 के बाद भी आता है शनि की ढैया, फिर इसके बाद आता है कंटक शनि और अष्टम शनि। ये शनि के 4-5 जो पीरियड है उसमें जिस तरह से पंडित एक्सप्लेन करते हैं जी, ये लगता है कि बिल्कुल आपके जिंदगी में इसके अलावा कुछ बच ही नहीं जाएगा। आप ये पूजा कर लो जी, नहीं तो आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे, आपका घर खत्म हो जाएगा, आपका परिवार खत्म हो जाएगा, वाहन नष्ट हो जाएगा, आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, इस धरती से आपका अस्तित्व मिट जाएगा। लोग इस तरह से जो पंडित हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं शनि को। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी नजरों में भी शनि यही फल देता है? सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि शनि एक आयुष कारक ग्रह है, शनि न्यायाधीश हैं, शनि कर्म कारक ग्रह हैं, शनि कर्म फल देने वाले हैं, न्यायाधीश हैं, रिजल्ट देते हैं। यानी कि जो भी काम इस तरह का कर्म करता है आदमी, श्वासों की गिनती करते हैं, हर कर्म का फल देने वाले शनि महाराज। सबसे पहले मैं आपको शनि की दृष्टि के बारे में बताता हूं कि शनि की दृष्टि जो है बड़ी भयंकर मानी गई है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ते ही सर्वनाश हो जाता है। हर तरह का जो है नष्ट हो जाता है, कार्य है, कुछ भी है, यानी आदमी जो उसकी आयु है वो भी खत्म हो जाती है शनि की दृष्टि से। क्या ये सच है? सच है ये? सच है? बिल्कुल, शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल ऑथेंटिक है ये। जैसे कि जब शनि महाराज का विवाह चित्ररथ की कन्या से हुआ था, महाराज चित्ररथ की कन्या से हुआ था, और वो भी एक साध्वी थी, तपस्वी थी, भगवान कृष्ण का वो भी पूजा पाठ करती थी। शनि महाराज भी शुरू से ही, बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और ये ध्यान लगा करके समाधि में हमेशा बैठे रहते थे। एक बार शनि महाराज समाधिष्ठ थे और श्री कृष्ण के ध्यान में थे, और ये जो है इनकी पत्नी श्रृंगार करके पूरा हर तरह से पूरा श्रृंगार करके और भगवान शनि को, महाराज शनि को इन्होंने समाधि से उठाने का प्रयास किया। इन्होंने के लाख प्रयास के बाद भी जब शनि महाराज अपनी समाधि से नहीं उठे तब इनको बड़ा क्रोध आया, ये कुपित हो गई और इन्होंने शनि महाराज को श्राप दे दिया कि जाओ, जब आप मुझे नहीं देख सकते हैं तो आपकी दृष्टि जो है विच्छेदक हो जाएगी, जिसकी तरफ आप देखेंगे उसका विनाश हो जाएगा और उसका जो है अंग भंग हो जाएगा। इससे जब शनि महाराज की समाधि टूटी और वो जो है ये सब जाने तो अपनी पत्नी को मनाए। इसके बाद उनकी पत्नी को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन शाप तो पहुंच चुका था। एक बार मनवंतर के बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म गणेश के रूप में हुआ। माता पार्वती के गर्भ से गणेश जी ने जब जन्म लिया कैलाश में, वहाँ पर सभी जो है स्त्रियां, देवी देवता पधारे, महाराज शनि भी थे, लेकिन शनि जी अपनी नजरों को झुकाए हुए बैठे हुए थे। तो माता ने कहा कि शनि तुम नजर जो है झुकाए हुए बैठे हो। पार्वती माता ने कहा कि शनि तुम नजर झुकाए बैठे हुए, देखो आशीर्वाद दो इस बालक को। शनि महाराज ने कहा कि मैं जो है नजर से नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं जो है शापित हूँ, मुझे शाप मिला है कि जिसको मैं देखूंगा उसका जो है विच्छेदकारी दृष्टि है मेरी, अंग भंग हो सकता है। इससे सभी स्त्रियां जो है वहाँ की परिहास करने लगी। इससे माता को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मन ही मन में वो जो है कुपित हो गई और उन्होंने कहा कि गणेश का कुछ नहीं हो सकता, ये शिवपुत्र है। शनि तुम देखो, नजर दो, मारो गणेश की तरफ और आशीर्वाद दो। जैसे ही शनि महाराज ऊपर को आंख किए और गणेश जी की तरफ देखे, उनका जो सिर है वो अलग हो गया और ब्रह्मांड में लीन हो गया। ये सब देख करके माता ने जो है बेहोश हो गई, माता जी बेहोश हो गई, माता पार्वती। और ये बात जान करके भगवान विष्णु जो है वहां
से चले गरुड़ पर सवार होकर के, और रास्ते में उन्हें हाथियों का झुंड मिला। हाथियों के झुंड में जो उसका लीडर था, नेता था, उसका सिर काट करके और गरुड़ पर आनंद फानन में ले आकर के गणेश जी के उस पे जोड़ दिया सिर पर, और वो जो है इस तरह से गणेश जो है जीवित हो गए, उनको जीवित किया। माता पार्वती के गोद पर जो है गज के रूप में उनका सिर था। माता जी का जब होश जागृत हुआ, होश में आई, तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आया शनि पर, और उन्होंने शनि को शाप दे दिया कि तुम लंगड़े हो जाओ, तुम जो है अंग भंग लूले हो जाओ, यानी कि उनको जो है अपंग होने का जो है श्राप दे दिया। इससे जो है शनि, वहां पर उपस्थित सभी देवी देवताओं ने फिर उनको जो है माता को समझाया, पार्वती जी को, कि इसमें शनि जी का कोई दोष नहीं है, आपके आदेश से इन्होंने बिना मन के स्वीकार करके दृष्टि डाली थी। इससे माता फिर जो है उनको आशीर्वाद भी दिया और कहा कि ये तो श्राप हो गया है, लेकिन पैर से धीरे स्लो चलोगे, थोड़ा लगड़ा के चल सकते हो, लेकिन सांप का कुछ असर उसमें रहेगा। तब से शनि महाराज की दृष्टि भी देखिए बड़ी वो है, दृष्टि पड़ते ही इनकी विनाशकारी हो जाती है, और इनका चलने में भी दो यानी कि स्त्रियों का शाप जो है शनि महाराज पर पड़ा। कुछ थोड़ी सी भ्रांतियां बीच में आ गई हैं जी, जो हमारे दर्शक समझना चाहेंगे। गणेश और गणेश के सिर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारे शास्त्रों में वर्णन है। आपने अभी बताया कि शनि की नजर से उनका सिर कटा और वो चले गए। एक जगह वर्णन मिलता है कि शिव जी पार्वती जी नहा रही थी, अंदर जाते समय उन्होंने विरोध किया था, इसलिए उन्होंने अपना गला काट दिया था, उस बालक का गला काट दिया था। बिल्कुल। और भी दो तीन चीजें मिलती हैं जिसको लेकर जनता के बीच में भ्रम रहता है। इसमें कौन सी हम सही माने, या ये किंवदंतियां हैं, शास्त्र सम्मत है, या इसको किस तरह से लेते हैं? ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का जो है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये जो है प्रमाण है, वहां से लिया गया है, तो ये एथेंटिक है, ये भी जो है एथेंटिक है। हो सकता है कि कहीं और भी पुराणों में दिया हो, लेकिन ये एथेंटिक है। शनि की हर कथाओं में जो है ये जो शनि का जो है, क्योंकि शनि का जो दृष्टि का है, शनि के पैर का है कि लगड़ा के चलते हैं, ये सब जो है इससे तथ्य एथेंटिक हो जाता है कि ये सत्य है। नहीं, पुराणों के बारे में तो ये भी चर्चा होती है, कहा जाता है कि पुराण में जो बातें लिखी हुई हैं वो कई जगह आपस में विरोधाभास है। विरोधाभास होने के कारण ये होता है कि जनता कंफ्यूज रहती है, वो समझ नहीं पाती कि जो बातें कही जा रही है उसमें से हम पहला माने, दूसरा माने या तीसरा माने। फिलहाल जनता यही मानती है कि गणेश देवों में देव हैं, उनको जो आशीर्वाद मिला था कि पहली बार जो भी पूजा होगी उसमें गणेश जी का किया जाता है, प्रथम गणपति पूजिए, पहले गणेश जी की पूजा होगी। हम इस बात को ही सोचते हैं, क्योंकि अगर हम बीच में और अगर गहराई में जाएंगे तो विषय लंबी हो जाएगी। शनि पे हमारी चर्चा चल रही थी, तो शनि आंख से मतलब क्या कहते हैं, दृष्टि दोष आ गया शनि में। बिल्कुल। शनि, इसलिए शनि के सामने किसी को नहीं पढ़नी चाहिए। जो लोग शनि का मूर्ति बनाते हैं और उसमें आंख लगा के देखते हैं तो ऐसा न करें, ये भी सलाह दिया गया है। दूसरा है शनि लंगड़ा के चलते हैं, यानी कि स्लो, धीरे चलते हैं उन्होंने जो, तो इसलिए शनि की जो 7.5 और अढ़ैया है जैसे भारी लगने लगता है लोगों पे, ऐसा है कुछ। 7.5 और ढैया जो है, इससे कोई ये नहीं है कि इसमें जो है कोई काम खराब होगा या कि ये जो है बड़ी भयंकर होगी, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, शनि की जो चाल है जी, क्या और ग्रहों से धीमी है? बिल्कुल। शनि जो है सबसे स्लो चलते हैं और ये 2.5 वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। तो इसका कहने का मतलब कि वही जो उनके पैर में जो लंगड़ापन था वो हावी हो रहा है। ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि स्लो चलते हैं तो इनको पार करने में, उसको भ्रमण करने में टाइम लगेगा, ज्यादा लगता है, 2.5 वर्ष लग जाता है। बिल्कुल। बृहस्पति जो है 1 वर्ष में चलते हैं, राहु केतु 1.5 वर्ष में चलते हैं, और ग्रह जो है जो गोचर में जो हमारा पाराशर हो रहा शास्त्र के हिसाब से 1-1 महीने में चलते हैं। चंद्रमा सवा 2 दिन में चलता है, सबसे फास्ट प्लैनेट है। तो ये कथाओं से, इन सब से जो है लिया गया एक एथेंटिक रीजन बन जाता है, कारण बन जाता है। तो चलिए, ग्रहों में शनि सबसे धीमे चाल से चलते हैं और ये ऑथेंटिक है। आगे बढ़ते हैं जी। शनि को तेल क्यों फिर चढ़ाया जाता है? शनि को तेल चढ़ाने के पीछे भी है, इसमें स्टोरी है कि एक बार जो है हनुमान जी कहीं पे पूंछ फैलाए हुए सो रहे थे,
तो शनि महाराज को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उन्होंने आकर के और हनुमान जी की को जगाने का प्रयास किया कि उठो, हमसे युद्ध करो, लड़ाई लड़ो, कुश्ती लड़ो। हनुमान जी बोले शनि महाराज मुझे आराम करने दो, मैं जो है थका हुआ हूँ, सो रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी शनि महाराज नहीं माने, उनकी पूंछ कहीं इधर उधर घुमाते और वो जो तंग करने लगे कि नहीं, हमसे जो है लड़ाई करनी पड़ेगी। इसके बाद हनुमान जी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और वो उठे और अपनी पूंछ में फैला करके शनि महाराज को लपेट लिए पूंछ में और चल दिए और पटकने लगे पत्थरों में ऐसे। तो जिसके कारण उनके बदन से रक्त जो है स्त्राव होने लगा और वो बोले हनुमान जी से कि अब मुझे छोड़ो। और बाद में जो है बोले कि मेरी हेल्प करो, कुछ पीड़ा हो रही शरीर में। हनुमान जी ने उनके शरीर में सरसों का ऑयल लगाया, तेल लगाया, जिससे उनकी पीड़ा शांत हुई। तभी से जो है शनि महाराज ने कहा कि जो हम सरसों का तेल चढ़ाएगा वो उसके ऊपर मैं प्रसन्न होऊंगा, उसकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। ये तभी से जो है तेल की प्रथा शुरू हुई। अब हम आते हैं शनि की 7.5, शनि की ढैया, कंटक शनि और अष्टम शनि। जी, ये क्या भाव है, क्या दिखाता है? 7.5 का मतलब है कि चंद्रमा से ये गोचर में लिया जाता है कि चंद्रमा से 2.5 वर्ष एक राशि में शनि रहते हैं। तो चंद्रमा से लेफ्ट, चंद्रमा से राइट में जो 2 राशियां और चंद्रमा के ऊपर से तो 3 भावों में 2.5 वर्ष रहेंगे तो 7.5 वर्ष हो जाएगा। तो 7.5 वर्ष जब शनि चलते हैं तो वही चंद्रमा के गोचर से, तो उसको हम 7.5 कहते हैं। दूसरा ऐसा भी ले सकते हैं कि 30-30 डिग्री की जो है एक राशि होती है। तो जब चंद्रमा के 45 डिग्री इधर और 45 डिग्री इधर, लेफ्ट में 45 डिग्री, 45 डिग्री राइट में, यानी 90 डिग्री हो गया, तो 3 भाव हो गए। तो पार करके जब शनि चलते हैं चंद्रमा के इधर उधर, तो उसको हम शनि की 7.5 कहते हैं। और 7.5 जो है रिजल्ट देती है, परिणाम देती है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। और अगर शनि की दशा मिल गई, पूरा खेल दशाओं का है, काल दशाओं का है, क्योंकि दशाओं से ही रिजल्ट मिलता है। गोचर और यानी कि दशा, गोचर क्या करता है, फल लाता है। गोचर फल को लाता है और दशाएं उनको देती है। जब दशाएं, अब गोचर चाहे अच्छा फल हो या बुरा, ये डिपेंड करता है कि हमारे कर्म पे, उसके कर्म पर डिपेंड करता है, जातक के और दशाओं पर की दशाएं बता देती हैं कि अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा। जैसे अगर पंचमेश की दशा हो गई, पंचम भाव पूर्ण का है, नवम भाव का है, भाग्येश की दशा हो गई, तो इसमें अच्छे फल मिलते हैं। लग्नेश की हो गई, तो यानी गोचर तो एक क्या है, चिट्ठी है। गोचर एक, जैसे कि आपकी चिट्ठी आई और वो चिट्ठी देने वाला जो पोस्टमैन है वो वितरित करता है, वैसे ही गोचर है, वो पोटली लेकर के आता है और दशाएं जो है हमें फल देती हैं। तो 7.5 में यानी 7.5 में रिजल्ट, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। 7.5 में लोग अच्छे बड़े पोस्ट पर जाते हैं। जैसे कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में पीएम बनी, उनकी 7.5 चल रही थी। सचिन तेंदुलकर की 7.5 में ही उनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला। लता मंगेशकर को फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो ऊंचाई पर पहुंचे हैं, मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने, वो 7.5 पर ही बने हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अपोजिट नेगेटिव बात भी है कि 7.5 में उनके पिता ने या सुसाइड किया, फांसी लगा करके मौत हो गई थी उनके, मोरारजी देसाई के। श्रीमती इंदिरा गांधी के पति 7.5 में ही उनकी मौत हुई थी। और 7.5 में ही नेहरू जी की, उनके पिता की मौत हुई थी। तो इस तरह से 7.5 अच्छा भी रिजल्ट देती है, खराब भी रिजल्ट देती है। इससे बिल्कुल भय नहीं खाना चाहिए। मतलब अगर पंडित पूजा करने के लिए कहे तो पूजा करनी चाहिए, 7.5 की पूजा करनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि उससे शनि महाराज खुश होंगे। तो हमें जाप करना चाहिए, मंत्रों का हवन करना चाहिए। और इससे जो है, क्योंकि 7.5 में मानसिक टेंशन जरूर होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है जल तत्व है, शनि वायु तत्व है। तो जब जल तत्व से वायु तत्व वाला ग्रह गोचर करेगा तो यहाँ हिलोरें पैदा होगी। समुद्र में जब हवाएं चलती हैं तो हिलोरें पैदा होती हैं। एक राय नहीं बनेगी, डिस्टर्बेंस, एक राय नहीं बनेगी, मतलब बिल्कुल होना पड़ेगा इधर से उधर। बिल्कुल, एक बार कई विचारें आएंगी, उस पर अमल नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ होता है। हाँ, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहेगी, तरह तरह के विचार आएंगे, टेंशन क्रिएट होगी, तनाव में व्यक्ति रहता है। तो ये तो 100% श्योर है कि तनावग्रस्त जरूर
तनाव देता है, टेंशन देता है 7.5। साढ़े साती में या ढैया में या फिर अगर कहें कंटक शनि में या अष्टम शनि में जी हमें कोई मंत्र बताइए ताकि अगर जातक उसका पाठ करें तो बिल्कुल आसानी से उनका समय निकल जाए। अब देखिए, पहले आपको बता दूं कंटक शनि ढैया है क्या। ढैया यानी 2.5 वर्ष। लगन से जब शनि या चंद्रमा से शनि चतुर्थ भाव में गोचर करता है तो उसको हम कंटक शनि कहते हैं, और जब लगन से या चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि गोचर करता है तो उसको हम अष्टम शनि कहते हैं। तो यानी कि जो हमारा कंटक शनि है और अष्टम शनि है, इसमें भी रिजल्ट ही मिलता है, इसमें भी लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयों में पहुंचे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ डाउनफॉल भी हुआ है उनका, कई लोगों का अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये रिजल्ट पर, दशाओं पर भी पूरा देखिए, ये ज्योतिष बहुत बड़ा विशाल विशाल ग्रंथ है। इसमें हमें गोचर देखना चाहिए, दशाएं देखना चाहिए, और वर्ग कुंडलियां भी देखना चाहिए, अष्टक वर्ग यानी ग्रह जो नंबर देते हैं वो भी देखना चाहिए, तब फिर प्रेडिक्शन जो है एकदम 100% श्योर जाती है अच्छी तरह से। तो चलिए 100% परिणाम पाने के लिए अपनी कुंडली का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और कब क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए, ये एक पंडित, जो असली पंडित हैं, जो जानकार हैं, जो आचार्य हैं, वही प्रकाश डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अगर अनहोनी आपके सोचने के मुताबिक नहीं हो रहा है तो एक बार ज़रूर आप राय ले लें ताकि उस राय से आपकी ज़िंदगी बदल सके। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड के लिए फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और अच्छी अच्छी जानकारियां और सटीक जानकारी आपको मिल सके। आप पंडित जी की चाहे तो सेवा भी ले सकते हैं, इनकी कुछ ऑफिस की फीस होती है, उसको जमा कराने के बाद आप जो चाहें पंडित जी से पूछ सकते हैं। और ये मेरा वादा है, दावा है, जितना हम लोग जानते हैं पंडित जी को, कि एक एक बात आपकी सच साबित होती है, सच निकलती है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। पंडित जी आपको भी प्रणाम।